हेलो गाइस, ये इमेज जो आप देख रहे हो, इस ब्लाउज की कटिंग करना हम सीखेंगे। तो इसका पैटर्न पेपर किस तरह कटिंग होता है, किस तरह सेम टू सेम किया जाता है, वो आज हम सीखेंगे। तो आप जूम करके देख लेना इसको कि ये कितना डिजाइनर है, कितना कट वाला है, किस तरह का है। तो इसको सेम टू सेम अगर कटिंग करना है तो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने एक पेपर ले लिया है और यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे। शोल्डर का मार्किंग है, यहीं से हम लेंथ और डॉट पॉइंट वगैरह निकालेंगे। तो इस तरह से पहले पेपर पे कटिंग करना है, फिर कपड़े पे आपको जाके करना है। कभी भी डायरेक्ट कपड़े पे डिज़ाइनर ब्लाउज का कटिंग आप नहीं ट्राई करना कभी भी करने के लिए। करोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आप बहुत जानकार हो तो कर सकते हो। अगर आप सीख रहे हो, आपको कोई भी डाउट है तो आप मत करना, ठीक है। तो मैं कर लेता हूँ लेकिन आप लोग मत करना। पहले मैं पेपर कटिंग कर रहा हूँ, ये किस तरह से कर रहा हूँ इसको देखो, उस हिसाब से करो। तो देखिए, मैंने लेंथ का निशान लगाया और डॉट पॉइंट का निशान लगाया। तो जो भी हमारा लेंथ है यानी 14 इंच है तो उस पर लगाया मैंने, और 9.5 पे हमारा डॉट पॉइंट है तो उतने पे ही लगाया। तो इस तरह से उतने पे ही लगाना है। और एक निशान मैंने डॉट पॉइंट का लगाया और दूसरा मैं वेस्ट का लगा रहा हूँ। तो ये वेस्ट का मैं लंबा ले रहा हूँ क्योंकि इसी निशान से मैं जो है बैक का निशान जो है, जैसे फ्रंट को शॉर्ट करके बैक का निकालता हूँ, तो उस हिसाब से मुझे यहीं से लेना है, इसलिए मैंने लंबा कर लिया। अब हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर देखिए 13 इंच है, तो इसका हाफ होता है 6.5। तो उतने पे ही निशान लगाना है। और वहाँ पे क्या करना है, ये निशान लगा के और 1 इंच के करीब हम नीचे डाउन कर देंगे। यानी शोल्डर का स्लोपिंग 1 इंच ही देंगे, क्योंकि नॉर्मल हम 1 इंच ही लेते हैं, लेकिन किसी किसी का शोल्डर ज़्यादा भी होता है। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि जब हम डाट वगैरह लगाते हैं तो ये अपनी जगह पे आ जाता है, कुछ दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आपको शक है कि यहाँ पे आपके आर्मोल में चिपकता नहीं है, तो आप और भी क्रॉस वहाँ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से मैंने 1 इंच का निशान लगा के डाउन कर लिया। और वहाँ पे मैंने 2.5 इंच के करीब निशान लगा के, और वहाँ पे मैंने निशान लगाया जहाँ से मैंने स्लोप दिया है। क्योंकि 2.5 इंच पे लगाना है, आपको और कम लगाना है। जैसे जिस तरह का नेक है उस तरह कटिंग करोगे आप इमेज के हिसाब से, तो 2 इंच पे लगाना है। लेकिन मैंने 2.5 इंच पे लगाया इसलिए कि मैं थोड़ा नेक की चेंजिंग करने वाला हूँ। बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह ये हाई दिख रहा है नेक, उस तरह से नहीं करके थोड़ा हम अलग करेंगे। और उसके बाद मैंने डॉट पॉइंट का सेंटर निकाला। तो आप देख लो 34 इसका चेस्ट है। तो इसको जो है 10 से डिवाइड करोगे, जो भी बनता है उतना लगाना है, लेकिन मैंने 3.25 पे लगाया है। तो आपको 3.25 पे ही लगाना है, ये साइज़ के हिसाब से। मैंने और भी वीडियो में मैंने बताया है कि 34 से लेकर 28 तक का साइज़ में आपको इतना ही लगाना है, 3.25। तो 3.25 ही लगाना है इसमें। और नीचे मैंने 1.25 इंच माइनस करके 2.5 इंच पे निशान लगाया है, यानी वेस्ट का लाइन। तो इस तरह से निशान लगाया जाता है। और अब मैं शोल्डर यहाँ पे देख लीजिए, जितना भी है उससे मैं आधा इंच माइनस कर लिया। यानी कि सिर्फ आधा इंच माइनस करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है आपको। और उसके बाद में हमें क्या करेंगे, यहाँ पे आर्मोल का लेंथ हम निकालेंगे। तो आर्मोल का लेंथ अभी नहीं निकाल के, जहाँ पे हम प्रिंसेस कट का शेप देने वाले हैं वो लेंथ हम निकाल लेंगे। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो 4 इंच के करीब। और इस तरह से लगा के, और आप जो है एक निशान लगा लो। और निशान लगाने के बाद जो भी आपका शोल्डर है आपने माइनस किया है, उससे भी यहाँ पे आधा इंच और माइनस करना है क्रॉस फ्रंट पे। तो ये जो आपने निशान लगाया, ये क्रॉस फ्रंट का एरिया यहीं पे आता है। तो आपको क्रॉस फ्रंट का मेजरमेंट हो ना हो कोई बात नहीं है, आप आधा इंच माइनस करके लगा सकते हो। तो इस तरह से लगाओगे तो क्रॉस फ्रंट ऑटोमेटिक ये बढ़िया टाइट बैठेगा। तो आपको क्रॉस फ्रंट नापने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से करके मैंने थोड़ा नीचे की तरफ हल्का स्लोप देके, और इस तरह से शेप को, प्रिंसेस कट के शेप को मैं इस तरह से शेप दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, मैंने क्वार्टर इंच नीचे उतार लिया था जो लाइन थी वेस्ट की। क्योंकि ये नीचे उतारने से क्या होता है कि जब हम ये ज्वाइंट करते हैं प्रिंसेस कट का, तो वहाँ पे गड्ढा पड़ जाता है। अगर हम बराबर पे स्ट्रेट पे कटिंग कर देंगे तो वहाँ गड्ढा पड़ता है और स्ट्रेट नहीं दिखता है हमारा वेस्ट। तो इसलिए हमको लगा लेना चाहिए। अब देखिए, मैंने 1.25 इंच का निशान लगाया आर्मोल पे। इस तरह से 1.25 इंच का डाट वहाँ लगाना है, 2.5 इंच का नीचे लगाना है। तो अपर चेस्ट और चेस्ट में 1 इंच का फ़र्क है, इसलिए हमको 2.5 इंच ही लगाना है। तो मैंने आगे एक वीडियो में बताया था कि इसमें क्या क्या फ़र्क होता है, तो कितना लगाना चाहिए। तो आप लोग नहीं देखे हो तो मुझे कमेंट करना, वीडियो मैं सेंड कर दूंगा। आप लोग जो है लिंक वगैरह भेज दूंगा तो देख लेना। तो इस तरीके से मैंने उधर के निशान को, यानी सेंटर पार्ट के निशान को इस तरफ भी बराबर करके पैनल वाले पार्ट में और मैंने निशान लगा लिया। अब यहाँ पे मैं 7 इंच पे एक निशान लगाया, जो मैंने आर्मोल को, जिसके आर्मोल का लेंथ निकाला। और जहाँ पे आर्मोल का लेंथ निकाला वहीं पे अपर चेस्ट नापेंगे। तो ये हमारा जो है 33 हमारा अपर चेस्ट है। तो उसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 8.25 इंच बनता है। तो 8.25 इंच पे लगा के आधा इंच का और बढ़ा के लगाना है निशान। तो इस तरह लगा लोगे तो क्या है कि जब भी हम प्रिंसेस कट का जो शेप दिए हैं और उसमें जब कट करके हम ज्वाइन करेंगे तो ये आधा इंच माइनस हो जाता है। और वहीं से नापेंगे तो आर्मोल का जो भी मेजरमेंट है, तो हमारा 15 इंच है। तो देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है। तो 1 इंच एक्स्ट्रा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे, तब ये बराबर हो जाएगा। आप वहाँ पे निशान लगा के फिर यहाँ पे आप शेप दे सकते हो। यानी आर्मोल का जो शेप होता है उसको आप दे सकते हो इस तरह से, जैसे मैंने अभी लगाया है।
तो इस तरह से कर लोगे तो छोटा बड़ा आपको आर्मोल करना है तो यहीं पे कर लेना है, लेकिन 7 इंच पे ही निशान लगा के आप कभी भी कटिंग करो। इसलिए मैं एक ही बार बता रहा हूँ कि आपको 7 इंच पे ही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुर्ती भी कटिंग करते हो, कुछ भी कटिंग करते हो, सब 7 इंच पे लगाओ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आपको छोटा बड़ा होता है, नाप लो वहाँ पे, आपको बढ़ाना है बढ़ा लो, घटाना है घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये पूछोगे कौन सा फार्मूला होता है, कितने पे लगाना है, तो कोई मतलब नहीं है फार्मूले का। तो इस तरीके से मैंने लगा के शेप दे दिया प्रिंसेस कट का। अब जितना सेंटर का पार्ट है उसी तरह हमने इधर भी बराबर कर लिया पैनल में, और जितना है उतने पे हम एक निशान लगाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि जब ज्वाइंट करेंगे तो दोनों बराबर होगा, तो जब ज्वाइंट करेंगे तो नीचे से ऊपर से बराबर होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। यानी आर्मोल में भी बराबर होगा, इधर भी बराबर होगा। इस तरह से बराबर करके कर लेना है। और जो हमारा वेस्ट है उसको हम क्या करेंगे, इस तरह से घुमाएंगे और चेक कर लेंगे। तो हमने 2 मेजरमेंट मुझे मिला है, एक अपर चेस्ट का, लोअर चेस्ट का मिला है, और एक वेस्ट का मिला है। यानी कि ये जो भी है हमको 2 इस्तेमाल नहीं करना है, हमको वेस्ट को ही मैं इस्तेमाल करके कर रहा हूँ। तो 26 के हिसाब से मैं निशान लगा के 6.5 पे निशान लगाऊंगा तो 26 हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने लगा लिया। आपको लोअर चेस्ट का जो आपने 27 दिया है, आपको इसको इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सारे मेजरमेंट मैं जो बोलता हूँ आप लोग को, ये अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट होता है, ये सिर्फ मैं फुल बस्ट का मेजरमेंट इसीलिए लेता हूँ कि कितना फ़र्क है, कितना हमको लेना चाहिए। हालांकि मैं उसका यूज़ नहीं करता हूँ। इसी तरह से आप लोअर चेस्ट का यहाँ पे इस्तेमाल करके कोई मतलब नहीं है। ये इस्तेमाल कब किया जाता है, जब ज़्यादा हैवी साइज़ का ब्लाउज होता है और बिल्कुल उसको जो है ज़्यादा शेप होता है, जिसका पेट निकला होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं लोअर चेस्ट का। यानी लोअर चेस्ट का जो दिया है आपने, तो उस हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैंने इस्तेमाल इसमें नहीं किया है, और आपका ब्लाउज बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इस तरह करके मैंने नीचे भी बंद कर लिया, साइड भी बंद कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से चेक कर लेंगे कि हमको शोल्डर का ब्रॉडिंग कितना रखना है। तो शोल्डर का ब्रॉडिंग तो फुल ही रखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको हाई जाना है तो आपको 2 इंच पे निशान लगाना है, लेकिन मैं हाई नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा ब्रॉडिंग पे निशान लगाया हूँ। तो इस तरीके से ये हो गया है बराबर, ठीक है। क्योंकि किसी और को भी ये मुझे दिखाना है वीडियो, क्योंकि उनका मेजरमेंट इस तरह से है कि मतलब उनको नेक इस तरह के ब्लाउज में उनको थोड़ा नॉर्मल नेक चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा हटा के कटिंग कर रहा हूँ। तो आपको अगर हाई चाहिए तो आप 2 इंच पे ब्रॉडिंग लेना नेक का फ्रंट का, और जब बैक का लोगे तो आधा इंच बढ़ जाएगा, तो वो 2.5 इंच हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक वो बराबर बैठ जाएगा। लेकिन मैं जिसके लिए बता रहा हूँ, यानी 2 वीडियो का एक ही साथ मैं कनेक्ट करके ये बना रहा हूँ, इसीलिए चेंजिंग कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से नेक ले लेंगे। तो आपने कोई नेक का मेजरमेंट मुझे नहीं दिया है, तो मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से ले सकते हो, ठीक है, जो भी आपको रखना है। तो मैं अपने हिसाब से मेजर कर लिया, और आप जो है इस तरह से अपना जो भी रखना है आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस तरह से मैं कर लूँगा, अंदाज से जितना भी समझ में आएगा उतने पे मैंने लगा लिया। 8 साइड 8 हाफ पे ऐसा लगा सकते हैं। तो जो डिज़ाइन ब्लाउज है, डिजाइनर ब्लाउज है, उस हिसाब से थोड़ा लो रहेगा तो ही अच्छी तरह से ये डिज़ाइन बैठेगा। तो इस तरीके से मैंने नेक का एक शेप दे दिया। अब ऊपर से मैं शोल्डर से इस तरह स्लोप दूंगा। तो आप जो हाई करना है तो आपको क्या करना है कि 2 इंच के ऊपर से लेना है, जो कि मैं ये ज़्यादा पे ले रहा हूँ। तो आपको 2 इंच से लोगे तो ये बराबर अच्छी तरह से सेम टू सेम बैठ जाएगा, ठीक है। तो आपको बता देता हूँ पहले, आप कंफ्यूज मत होना कि मैं जो है फ़ोटो के हिसाब से कटिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, गलती मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, उस शेप को मैंने उस तरह रोक दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि दोनों को एक जैसा कर लेंगे, तो हम शेप लगाएंगे तो अच्छी तरह से ये इक्वल आएगा। बाद में हम क्लोज करके उसको सही करेंगे, जब आर्मोल को हम क्लोज करेंगे तो इसको शेप को ठीक कर लेंगे। लेकिन मैं पहले ही करके दिखा दिया। और आपको यहाँ पे जो भी ब्रॉडिंग साइड में रखना है, यानी कि ऊपर जो आप शोल्डर का जो ये देख रहे हो डिज़ाइन, उसको जितना भी ब्रॉडिंग आपको यहाँ रखना है साइड में उतना रख सकते हो, कम भी रख सकते हो, ज़्यादा भी रख सकते हो। तो मैंने अपने हिसाब से रखा है, आप अपने हिसाब से रख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने शेप का निशान लगा दिया। तो ये हमारा जो है सिंपल जैसा प्रिंसेस कट का होता है उस तरह का हो गया है। अब हम इसको सब्यासाची स्टाइल में जिस तरह से कटा हुआ है, आप देख रहे हो कि डार्ट प्रिंसेस कट का नहीं है इसमें, ये दूसरा ही कट है जो सेंटर में आड़ा कट होता है, या सब्यासाची में होता है, या कटोरी ब्लाउज में होता है, डबल कटोरी में, उस तरह का कट है। तो उसको कटिंग को करने के लिए पहले हम बेल्ट निकालेंगे। तो बेल्ट का हम निशान लगा रहे हैं, तो इस तरह से आप लगा सकते हो, क्योंकि मैंने प्रिंसेस कट पे शेप दे दिया है जो देना है। आप यहाँ पे अब बेल्ट कम ज़्यादा चौड़ा पतला करोगे कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो मैंने 3 पौने 3 के हिसाब से लगा लिया है, आप भी लगा लेना इस तरह से, क्योंकि साइज़ के हिसाब से जो बस्ट में, अपर बस्ट में और बस्ट में जो फ़र्क है वो बहुत ही मामूली है, 1 इंच का है। तो आप यहाँ पे पौने 3 भी लगाओगे तो परफेक्ट आएगा, बेल्ट की चौड़ाई भी अच्छी तरह से दिखाई देगा।
आप इसको साइड में भी ला सकते हो और इस तरह से सब्जी स्टाइल भी कर सकते हो। तो ये स्ट्रेट भी किया जा सकता है जैसे इमेज में दिख रहा है। मैं जानबूझ के इसको चेंज किया हूँ, इसीलिए मैंने बोला कि मैं दो ब्लाउजों को कनेक्ट करके एक ब्लाउज बना रहा हूँ। तो एक अलग तरीके से ही कर रहा हूँ ताकि आपको इस तरह से चाहिए तो इस तरह से कर लो, और सेम चाहिए तो आप ये साइड में लेके चले जाना सीधा, जैसे हम करते हैं जब भी कटोरी ब्लाउज करते हैं उसको कैसे स्ट्रेट लेके साइड में जाते हैं, वैसा लेके चले जाओगे तो वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कर दिया है। अब ये हमारा जो है बेल्ट वाला हिसाब किताब हो गया है। अब हम सेंटर का निकालेंगे, जो प्रिंसेस कट को क्लोज करके और सेंटर के पार्ट को हम उस तरह से कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ तक आपने अगर कर लिया है तो समझो ये एक तरह से बहुत ही नज़दीक आ गए हो। अब सिर्फ डबल कटोरी का किस तरह से हम शेप निकालते हैं वो निकालना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये शेप अगर इसमें कुछ भी गड़बड़ दिखता है तो आप सही कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना है कि इस तरह से ऊपर से नीचे से जहाँ से भी चाहिए इस तरह का कट आप दे सकते हो, यानी जो भी आप यहाँ पे दोगे, आप जब उसको ज्वाइंट करोगे तो ये स्ट्रेट ही दिखेगा। आपको ऐसा लगता होगा कि टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा, वो बराबर हो जाता है। जब डाट को क्लोज करोगे और इस तरह से करोगे तो ये बराबर ही हो जाएगा, एकदम बराबर इक्वल दिखेगा, यानी कि जो आप देख रहे हो इमेज में उस तरह का ही दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नेक को कम ज़्यादा आप कर सकते हो, नीचे के बेल्ट की चौड़ाई को कम ज़्यादा कर लोगे तो इस तरह से इधर उधर कर सकते हो। तो आपको डिज़ाइन अपने हिसाब से चेंजिंग हेर फेर आप कर सकते हो। तो इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि कभी भी मेरे तरीके को अगर सीख गए तो आप कुछ भी चेंजिंग करके कोई भी नया डिज़ाइन आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो आप मुझे भेज रहे हो मैं कटिंग आपको बता रहा हूँ वही करो, ऐसा नहीं है। इस कटिंग को अगर आप सीख लेते हो तो इससे मिलता जुलता कई डिज़ाइन को आप फॉलो कर सकते हो हेर फेर करके। इसी को आप आड़ा खड़ा भी जो बीच में कटोरी है उसके डिज़ाइन को चेंज कर करके कट अलग अलग कर सकते हो। तो आप जहाँ भी चौक घुमा दोगे, जहाँ भी कैंची घुमा दोगे वो आपका कट हो जाएगा। क्योंकि मैंने प्रिंसेस कट में सारे जो डाट का जो भी कनेक्शन है वो बराबर मैंने कर दिया है कि कितना उभार चाहिए क्या चाहिए, ये ब्लाउज बैठ ही जाएगा। आप इसमें कोई भी कट दे के ज्वाइंट कर दोगे अब बैठ जाएगा। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि मेरे तरीके को आप अपनाओगे तो अच्छी तरह से समझ सकते हो। तो देखिए मैंने वो कटिंग करके उतना रोक दिया है। अब मैं बैक कटिंग करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैंने बराबर पे ही रखा है, लेकिन आधा इंच मैंने ऊपर बढ़ा लिया है क्योंकि हमारा बैक जो है नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब बैक पीछे से ऐसा लो नेक नहीं है, नॉर्मल होता है जो 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच 2.5 इंच 3 इंच तक लो होता है, उसी को नॉर्मल बोलता हूँ मैं। तो उस हिसाब से कर लिया मैंने। और जो आर पर चेस्ट का मैंने निशान लगाया था वहीं पे निशान लगाया है साइड में, और इस तरह से थोड़ा सा खींच के मैं इस तरह से लेंथ का निशान लगा लूँगा जो हमारे बैक का निशान है, यानी बैक का हमारा लेंथ हमारा यहीं पे ख़त्म होएगा निकलेगा। तो इसी तरह से बैक का लेंथ निकल जाता है। अब देखिए मैंने सरका लिया है और शोल्डर जितना है उतना मैंने लिया था, यानी 13 इंच है तो 13 के हिसाब से आप पे मैंने निशान लगाया था। तो ये आधा इंच ब्रॉड हो गया है। तो आप देखो ये फ्रंट मैंने रखा है तो देखो सेंटर में आपको ब्रॉड दिखता होगा, तो उस तरह से ये नेक भी ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्रॉड हो जाता है। आपको ये बैक का हमेशा बैक ब्रॉड होना ही चाहिए फ्रंट के मुकाबले, तभी अच्छी तरह से नेक आपका टाइट बैठेगा। आप कुर्ती कटिंग करते हो या कुछ भी कटिंग करते हो, आप इस तरह से नॉर्मल बैग वाला कुछ भी कटिंग करते हो तो इस तरह से ही किया करो, तभी अच्छी तरह से बैठेगा, टाइट नेक बैठेगा। आप ये मत समझना कि बराबर में मैं कटिंग करूँगा और परफेक्ट आएगा और अच्छी तरह से बैठेगा, वो नहीं होता है। वो जॉइंट जो होता है शोल्डर का सीम होता है पीछे की तरफ आपका चला जाता होगा। अब जब भी आप बराबर पे गला कटिंग कर दोगे पीछे की तरफ जाता ही होगा, आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने निशान लगा दिया। अब मैंने चेक भी कर लिया कि ये बराबर है कि नहीं है। अभी आर्मोल का मैं शेप दे रहा हूँ, ऊपर जो मैंने मार्किंग किया था वहीं से, तो इस तरह से ला के मैंने मिला दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो वेस्ट का लाइन है उसको भी हम सीधा कर लेंगे और वेस्ट को नाप लेंगे पहले कि हमारा कितना है। तो 6.5 पे एक निशान लगा के और 1 इंच का हम यहाँ पे डाट देंगे। 1 से 1.25 इंच तक भी जा सकते हो इसमें, क्योंकि वेस्ट बहुत कम है। तो यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बढ़ाओगे तो ज़्यादा साइड में शेप नहीं आएगा। तो शेप ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कुछ भी कट करते हो अगर बहुत शेप वाली लड़की है तो भी आपको साइड में ज़्यादा शेप नहीं देना है। कभी भी कुर्तियाँ भी कटिंग करते हो तो बैक में डाट इसीलिए दिया जाता है कि ज़्यादा शेप है अगर वेस्ट में तो आपको डाट देना चाहिए, क्योंकि डाट दे के जब करोगे तो अच्छी तरह से ही आएगा शेप। अगर डाट नहीं देते हो डायरेक्ट शेप निकालते हो तो साइड में बहुत गड्ढा दिखता है, बहुत अंदर की तरफ जाता है, इसलिए वो दिया जाता है। तो इसलिए किसी ने मुझे पूछा था कि बैग में डाट देना क्या ज़रूरी है, तो यही वजह है कि डाट दिया जाता है कि साइड में ज़्यादा शेप ना दिखाई दे। और इस तरह से करके मैंने 1 इंच का और भी नीचे बढ़ा के आधा इंच का मैंने निशान लगा लिया है और मैं मार्किंग पे ही कटिंग करूँगा। जब कपड़े पे जाओगे तो आप जो है बढ़ा के जहाँ भी आप मार्जिन जितना रखना चाहते हो यानी कि साइड में उतना रख लो
और नीचे ऊपर जो आप पकड़ के सिलाई करते हो उतना रख लेना है। तो इस तरह करके अब फोल्ड करके हम डार्ट को निकाल देंगे। तो डार्ट जो भी आपने एक्स्ट्रा लगाया है, निशान 1.25 इंच लगाया है या 1 इंच लगाया है, उतना कपड़ा निकाल देना है। लेकिन कपड़े पे नहीं निकालना है, कपड़े पे सिर्फ मार्किंग करना है आपको। कपड़ा जब कटिंग करोगे तो इस तरह से काट पीट के नहीं करना, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लेना है। और इस तरह से डार्ट को क्लोज करके मैं इस तरह सीधा कर लिया। तो इस तरीके से करना है। फर्मा अलग कटिंग होता है और कपड़े पे जाके चेंजिंग होता है। तो ये सब आप समझ के करना। ऐसा नहीं है कि मैंने ये कटिंग कर दिया तो आप भी कटिंग कर देना। ठीक है, तो इस तरह से मैंने कर लिया। अब हम फ्रंट को कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से हम डार्ट को पहले क्लोज करेंगे। तो पहले हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे, ये निकाल देंगे। अब आर्मोल के डार्ट को हम इस तरह से कटिंग करके क्लोज करके हम शेप दे देंगे आर्मोल में अच्छी तरह से। तो आर्मोल का शेप बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से पहले एक डार्ट को कटिंग कर दो, खास करके नीचे वाले को, क्योंकि नीचे वाला जो होता है थोड़ा बड़ा होता है और ऊपर वाला शॉर्ट होता है। तो इस तरह से मिला के आप इस तरह से बराबर कर दो। तो इस तरह से अगर आप कटिंग कर लेते हो तो आर्मोल का शेप अच्छी तरह से बराबर हो जाएगा। क्रॉस फ्रंट वगैरह नापने की कोई ज़रूरत नहीं है, परफेक्ट आता है। तो जो मैं कटिंग बताता हूँ इसको फॉलो करोगे तो बहुत सारा मेजरमेंट भी आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो हर जगह से आप क्रॉस फ्रंट और ये जो भी है आलतू फालतू चीज़ों को नापने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप ये समझोगे कि नहीं मुझे ये तो पता ही नहीं है आर्मोल का कितना कौन से हिसाब से कौन सा मेथड निकालना है। तो ये सब मेथड वगैरह का इस्तेमाल ही नहीं है। जो मैं कटिंग बता रहा हूँ बिल्कुल शॉर्टकट कटिंग है, बिल्कुल ईजी कटिंग है। आप इसको अगर आपको समझ में अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है ट्राई करके देख लो। अगर कुछ भी गलती हो तो मुझसे बात करो कि हाँ ये गलत है। आप लोग को मैं पूरा चैलेंज के साथ बोलता हूँ, कोई इसमें गलत निकल ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जो है मैं आप बता रहा हूँ, जो आप अच्छी तरह से समझो और कटिंग करके मेरे तरीके को आजमा के देखो। आपको नहीं बेहतर हुआ तो आप मुझसे बात कर सकते हो कि ये गलत है, ये तरीका ठीक नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से तरीके जो बनाए गए हैं वो किसी इंसान ने ही बनाए हैं। इसी तरह मैं भी तरीके बना रहा हूँ और आप लोग को आसान तरीके बता रहा हूँ। तो मेरा काम है बनाना और बताना आप लोग को। तो आप लोग इसको फॉलो कर करके और आप ट्राई करो। मैं ये बहुत ही सब फॉलो करके मैं अपने तरीके को आजमा के अच्छी तरह देख चुका हूँ, अच्छी तरह मैं कर चुका हूँ। मैं भी बहुत दिनों से ये काम करता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि कहाँ से क्या कटिंग करेंगे तो क्या बनेगा और क्या बिगड़ेगा। कुछ बिगड़ता नहीं है, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिंदास कटिंग किया करो, बिंदास मेरे तरीके को आजमाओ। कुछ भी समझ में नहीं आता है डायरेक्ट मुझसे कमेंट करते हो, करो और पूछो, मैं बताऊंगा। तो देखिए मैंने ये कटिंग कर लिया, किस तरह से किया, ये बराबर कटिंग हो गया। तो कोई भी डिज़ाइन हो, कितना भी हार्ड डिज़ाइन हो, बड़ी आसानी से मैं आपको बता दूंगा और आसानी से कटिंग हो जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता। मैं रख के दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो है अब आस्तीन कटिंग करके आपको दिखाएंगे, क्योंकि इसका स्लीव भी है। तो आप देख लो, स्लीव्स की कटिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेजरमेंट में आया है तो मैं सोचा चलो बता ही दूँ आपको। तो देखिए एक मैं पेपर लिया, फोल्ड कर लिया। इस तरह फोल्ड करना है और जितना भी लेंथ है यानी 10 इंच है तो इस तरह 10 इंच पे निशान लगा देना है। और निशान लगाने के बाद जो भी बॉटम है उसका हाफ कर लेंगे हम। तो ये भी 10 इंच है तो ये 5 इंच पे निशान लगा लेंगे। और आपके पास बाइसेप का नाप है तो वहाँ पे बाइसेप आपको नाप लेना है, वहाँ एक निशान लगाना है और वहीं पे इस तरह से टर्न करना है। तो जहाँ बाइसेप पे टकराएगा वहीं निशान पे, तो ये हमारा आर्मोल वहाँ निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह मैंने लगा लिया है और इस तरह से मैं नीचे के इन साइड को अच्छी तरह से इस तरह से बंद कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं नाप के दिखाता हूँ कि कितना हमारा बाइसेप निकला है, यानी आर्म्स निकला है। तो देखिए 12 हाफ रहेगा तो आपका ये समझ लो बराबर है। इस तरह से बराबर नापेंगे तो इस तरह आर्मोल जितना है 15 इंच है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ा के आप इस तरह से शेप देके कटिंग कर सकते हो। तो इस तरह से निशान लगा लोगे तो देखो मैंने किस तरह का शेप लगाया, बिल्कुल आसान तरीका है। मैंने कोई भी कैप हाइट का लेंथ का निशान नहीं लगाया, डायरेक्ट कटिंग कर रहा हूँ। तो इस तरह से कटिंग कर लोगे, उसके बाद मैं नाप के दिखाता हूँ कैप हाइट कितना निकला हुआ है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईजी तरीका है। इतना आसान तरीका आपने स्लीव्स का कोई नहीं बताया होगा जितना ईजी, यानी एक मतलब ये 30 सेकंड के अंदर पूरा स्लीव्स आप कटिंग कर सकते हो। कितना भी कुछ भी रहेगा, कोई भी ना आप 25 से 30 सेकंड में आप कटिंग कर लोगे। और इस तरह से शेप देके आपको फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेना है शेप में। और आपको ये मेरा कटिंग करने का तरीका, ये आइडिया, ये जजमेंट वगैरह पसंद आता है और पसंद करते हो तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों में शेयर करो, ताकि ये फैले, लोगों को फ़ायदा हो। जिस तरह आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो दूसरों में शेयर करके सामने वाले को भी फ़ायदा पहुंचाओ। जैसे मैं पहुंचा रहा हूं, मैं भी तो किसी की हेल्प ही कर रहा हूं। अगर आप देख रहे हो और इसका यूज़ कर रहे हो तो आपको फ़ायदा ही होता होगा। तो इस तरह से कर लिया करो, क्योंकि किसी को भी फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फ़ायदा उठाएं और दूसरे को ये पता ना चले।
तो इस तरह से मैं वीडियो बना बना के मेहनत कर आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा हल्का सा इतना ही मेहनत करना है कि आपको वीडियो को शेयर कर देना है, जो भी आपके जानकारी में कोई भी दोस्त हो यार लोगों। तो इस तरह से आप लोग कर लो। अब इसका मैं कैप हाइट निकाल के आपको दिखाता हूँ। मैंने जबकि कोई मेजर करके नहीं किया था, लेकिन ये कितना निकला है आप देख लो। तो देखो मैंने नापा 4 इंच निकला है, यानी 4 इंच। तो देखो ऑटोमेटिक निकल गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह से कटिंग करोगे, इस तरह से करोगे, ऑटोमेटिक ये बैठ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए कैसा है, ये पसंद आएगा आपको। तो इस तरह से आप कटिंग कर करके ट्राई करो, अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर करना। चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।